हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और हैप्पी पाम संडे। आज का जो वचन आपको मिलेगा वो होशन्ना और हैप्पी पाम संडे के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे वीडियो में, यूट्यूब के चैनल में, जो कि आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमेशा हमें ऊंचा उठाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। जिस किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि आने वाले हर जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आए, और लाइव में भी जब मैं आती हूँ वो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम पाम संडे हम क्यों मनाते हैं और पाम संडे का मतलब क्या है, होशन्ना का मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उन्होंने दुख सहा, तकलीफ सहा, क्रूस पे बलिदान हुए, तो ये जो पाम संडे, जो पवित्र वीक हफ्ता माना जाता है, इसके हम वचन को आज देखेंगे। और बहुतों की जो भी शंका है वचन के, वो लोग जो अभी तक होशन्ना और खजूर की डालियां जो भी लेकर अपने अपने कलीसिया हर जगह पे कर रहे हैं, तो वो वाकई वचनों के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो आइए आज हम देखते हैं। तो आइए आज हम होशन्ना के बारे में और पाम संडे का जो बात है उसके बारे में हम जानेंगे। मत्ती का 21 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। क्या प्रभु यीशु मसीह को उस समय में क्या और कोई जानवर नहीं मिला? उसे गदही पर हो बैठा। हालेलुया, गदही का बच्चा। बच्चे का मतलब क्या है? बच्चा, वचन में ऐसा लिखा है, अगर हम बच्चे के समान अपने हृदय को नम्र न बनाए या बच्चे की तरह हम एक दूसरे के दोष को या एक दूसरे के पापों को भूलकर उन्हें माफ न करें, तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उसे बड़े ही ध्यान से सुनिए और उस वचन को आप समझिए। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। जब भी किसी को प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज का प्रयोजन होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, ये याद रखना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब गदही का बच्चा चाहिए था तो उसने उन लोगों को कहा कि जाओ, सामने वहां पर गदही के बच्चे को बंधा हुआ तुम पाओगे और उसे लेना। यदि वो तुम्हें न दे तो उन्हें कहना कि प्रभु यीशु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे जीवन से भी प्रभु यीशु मसीह कुछ करना चाहता है तो वो प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को चुनेगा और उसका उससे प्रयोजन रहेगा, तभी तो वो किसी से कुछ काम कराएगा। हालेलुया, क्योंकि ये उसमें मेल खाता है। लोग बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि वाकई ऐसा है या वैसा है, लेकिन हमें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है, अगर यीशु मसीह को आपके जीवन से काम करना है, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि बस वो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं और प्रभु यीशु मसीह को उससे काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आगे वचन कहता है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, नम्र है, हालेलुया, और गधे पर बैठा है। हालेलुया, गधे के बच्चे के ऊपर बैठा है। हालेलुया। इससे हमें बड़ी सीख मिलती है। खाली होशन्ना करने से, खजूर की डालियां लेके जाने से, पाक और पवित्र हफ्ता वीक बोलने से प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं भाएगा, बल्कि परमेश्वर को ये भाएगा कि तुम्हें नम्र होना है। हालेलुया। इस पाम संडे के सीजन में, ये पवित्र वीक के सीजन में परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है।
कि हमें नम्र बनना है, नम्र, हालेलुया। जैसे गधी के बच्चे का एक उदाहरण दिया है, हालेलुया, क्योंकि हमें बच्चों के सम्मान बनना है, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया है। इसीलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से कोई भी बात करेगा पवित्र आत्मा के जरिए या और कोई भी बातों से, तो उसे आपको सुनना है, हालेलुया। क्योंकि ये पाम संडे का मैसेज इसीलिए ही कि होशन्ना सिर्फ बोलना नहीं कि हे प्रभु हमें बचा, बल्कि हमें नम्र होकर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पवित्रता से जीवन जीने के लिए परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा हमें मांगना है, हालेलुया। आगे लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर वहां पर बिछाया, हालेलुया। जो भीड़ आगे आगे पुकारती जाती और पीछे पीछे चलती जाती थी और पुकार पुकार कर कहती, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना, हालेलुया। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, हालेलुया। और आगे लिखा है, तब जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से बात कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ खजूर की डालियां लेकर साल साल में लेकर सिर्फ हम चर्च के कलीसिया के अंदर जाकर वो डालिया को ऐसे हाथों से करके या उसके जैसे कॉपी करके कपड़े बिछाना या डालियों को बिछाना, या ऐसे अगर आप कर रहे हो तो आप पाम संडे का और होशन्ना का मतलब ही नहीं समझते हो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे 2025 के से पहले जब आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उस चीजों को एक एक करके हर एक व्यक्ति को समझाना चाहा, हालेलुया। गधी के बच्चे को ही क्यों प्रभु परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में बसा हुआ है, हमारे दिल के अंदर वो बैठता है, हालेलुया। ना कि कोई हमें कपड़े बिछाना या डालियों को लेकर या डालियों को बिछाना किसी पास्टर के आगे, ये नहीं करना है, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हे दाऊद की संतान, होशन्ना, होशन्ना, हालेलुया। होशन्ना पुकारी दाऊद के संतान को होशन्ना होशन्ना करते गई, हालेलुया। होशन्ना का अर्थ है कि हमें बच्चा, हालेलुया। तो आज प्रभु परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे तो आपको पाम संडे के स्वागत करता है, हालेलुया। अपने वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में रहना चाहता है। क्या आपने उसे जगह दिया है अपने दिल में? नहीं दिया है तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे आपका दिल चाहता है, हालेलुया। इस होशन्ना का जो हम पाम संडे मनाते हैं, हालेलुया, ये एक पवित्र पाक दिन है, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक आत्मा को बचाना है, हालेलुया। मैं प्रार्थना और विनती दुआ करती हूँ कि हर एक व्यक्ति के आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोले और वचन के द्वारा उनके जीवन को व्यतीत करे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन बहुत निकट है। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आपको इस वचन से और इस मैसेज से आप लोगों के दिलों में आज परमेश्वर ने काम किया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने जा रहा है, हालेलुया। अगर वचनों के द्वारा आपके जीवन को आप व्यतीत करते हो तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलता है। सभी को पाम संडे तो ये सोचकर जाओ कि आज के बाद हम नम्र बने, हम दीन हो और परमेश्वर के राज्य के वारिस कहलाने के जैसे ही चले, ना कि क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।